हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिवम एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। बात करेंगे इस वीडियो में रिवाइज कट ऑफ को लेकर, कितनी आ सकती है और कब तक आ सकती है। लास्ट मोमेंट चल रहा है, कभी भी रिवाइज कट ऑफ आ सकती है। अभी बात करेंगे, लेकिन पहले बता दूं एक व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे जितने भी डिटेल हैं, कितना कहाँ बजट चल रहा है, कैसे हैं चीज़ें, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लें रिवाइज कट ऑफ वाले हमारे चैनल को। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिवाइज कट ऑफ कितनी रह सकती है और कब तक आ सकती है, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए, अगर हम पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें, उससे पहले हम बात करेंगे कि जो है कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखिए, अब मैं ना पुराने सिनेरियो को, डेटा को लेके आता हूँ। 2018 में जो कट ऑफ रिडक्शन थी वो हुई थी 15 परसेंटाइल। ठीक है, यानी कि 35 परसेंटाइल हो गई थी। ओबीसी के लिए 25, एससी 25 और एसटी 25। अच्छा, 2029 में ये कट ऑफ रह गई थी, सिर्फ 6 परसेंटाइल हो गई थी। 6 परसेंटाइल रह नहीं गई थी, हुई थी 44 रह गई थी बेसिकली। तो ओबीसी के लिए 34, एससी एसटी सेम 34। 2020 में क्या सिनेरियो रहा, ये हुई थी 20 परसेंटाइल डाउन। ठीक है, यानी कि 30 रह गई, और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 20 रह गई थी। 2021 आता है, यहाँ हुई थी 15 परसेंटाइल रिड्यूस, 35 हुई थी टोटल, और बाकी बाकी कैटेगरीज के लिए 25 रह गई थी। 2022 में 20 ये हुई थी 25 परसेंटाइल डाउन। ठीक है, 25 हो गई, और बाकी कैटेगरीज के लिए 15 और 2023 में जीरो हो गई, मतलब 50 परसेंटाइल रिड्यूस हो गई। अब 2024 में कितनी हो सकती है। अच्छा, एक ट्रेंड आपने जरूर देखा होगा यहाँ पे, ये शुरू तो बहुत कम से हुई थी। पहले 10 परसेंटाइल होती थी, 15 होती थी, 6 होती थी, 20, फिर 15 होने लगी, फिर 20 होने लगी, फिर 25 हुई और फिर 50 हो गई। ये जो ट्रेंड है ये इंक्रीज कर रहा है। कई कैंडिडेट मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि कई ऐसे काउंसलर्स हैं जो बता रहे हैं कि 20 परसेंटाइल रह जाएगी या होगी। देखिए, ऐसा नहीं होगा। 10 परसेंटाइल जो मुझे लगता है वो रह जाएगी, यानी कि 40 परसेंटाइल तक रिड्यूस हो सकती है, और हो सकता है ज़ीरो भी हो जाए इस बार। अगर लास्ट ईयर्स की ट्रेंड देखोगे तो हमेशा सीट्स बचती हैं, बहुत सारी बचती हैं। गवर्नमेंट का जो कट ऑफ रिड्यूस होती है, इसलिए नहीं होती है आपकी कि हमारी क्लिनिकल भर जाए, ये इसलिए होती है कि आपकी नॉन क्लिनिकल सीट बढ़ जाए गवर्नमेंट की। और लास्ट ईयर भी बहुत मुश्किल से जाके फिल हुई थी, है ना। तो इस साल भी ऐसा होगा कि आपकी 40 to 50 परसेंटाइल तक रिड्यूस हो जाएगी कट ऑफ, और लास्ट में रह के 10 रह जाएगी। बाकी कैटेगरीज के लिए 5, 6, 5 से कितनी रह सकती है, जीरो शायद ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था जीरो करने पे। तो हो सकता है जीरो ना हो, बट ये एटलीस्ट 10 रह जाएगी लास्ट में, ये ऐसा मुझे लग रहा है। और ऐसा होता हुआ भी दिखेगा आपको। अब कब दिखेगा ये भी एक बात है। आज किसी भी टाइम, आज या कल किसी भी टाइम आपकी कट ऑफ रिड्यूस हो सकती है। भले ही शायद आप ये वीडियो देख रहे हो तब हो जाए, रात को 10 बजे हो जाए, 11 बजे हो जाए, कोई पता नहीं है। सीरियसली बता रहा हूँ, कोई पता नहीं है। एमसीसी के बहुत सारी जो चीज़ें हैं, चेंजेस हैं, और रात को 11-11 बजे भी होते हैं। तो आपको बस अब ये है कि अपनी तैयारी करनी है, अपना बैकअप बनाना है, अपना बजट बनाना है। जो नॉन क्लिनिकल की तरफ देख रहे हैं, उनको तो मुझे लगता है गवर्नमेंट भी सीट मिल जाएंगी, 1.5 लाख रैंक पे भी मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट में मिल जाएगी, बैक में मिल जाएगी। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसमें जो अच्छी ब्रांचेस के लिए देख रहे हैं, अच्छी एज इनकी हायर क्लिनिकल के लिए मेडिसिन, आपको देखो थोड़ा सा अब अपना माइंड सेटअप करके चलना पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान अभी काउंसलिंग चल रही है, फीस बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट वहाँ पे अप्लाई करने में एक ड्रॉबैक क्या है कि आपको 3-3 साल की वहाँ पे एक साथ फीस देनी पड़ती है, आपको बैंक गारंटी देती है, तब आप क्या करेंगे। तो हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हम आपका इसमें हेल्प करा सकते हैं, जो कॉलेज से बात करके कि हाँ ये एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, और ये लीगल प्रोसेस है। ठीक है, और आपका फीस नेगोशिएट भी हो सकता है अगर परसेंटेज डाउन ज़्यादा नहीं हुई तो। अगर ज़्यादा हो गई तो कॉलेज वाले नहीं करेंगे नेगोशिएट, अगर कम हुई तो नेगोशिएशन ज़रूर होगा, जैसे पिछले से पिछले साल हुआ था। पिछले साल नहीं हुई ये चीज़ नेगोशिएशन, बल्कि रेट ज़्यादा मिला था, है ना। तो इस बार हो सकता है कि आपको नेगोशिएटेड फीस में अगर मिल जाती है सीट, लेकिन तब मिलेगी जब परसेंटेज ज़्यादा डाउन नहीं होगी, यानी कि 20-25 रह जाएगी। बट ऐसा मुझे नहीं दिखता पर्सनली, और 10 रह जाएगी। तो इससे आपके जो चांसेस हैं ये है कि आपको थोड़ी सी फीस पे ही जो है चीज़, जो एग्जैक्ट फीस है उस पर चीज़ें आपको हाथ में आ जाएँ, है ना। कुछ एनआरआई के थ्रू जाएंगे, कुछ इन मैनेजमेंट सीट्स के थ्रू देखेंगे, कुछ कर्नाटका में आपके पास इंस्टीट्यूशन कोटा का ऑप्शन बन जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं, इन सबको आपको प्लान करके चलना होगा। ठीक है, तो ये सब करके चलेंगे तो चीज़ें आपके हाथ में मिलेंगी। कभी भी आ सकते हैं परसेंट, जैसे ही डाउन आएगी आपको वीडियो बना के मैं अपडेट कर दूंगा। तो इस चैनल से जुड़ जाना, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। ठीक है, बाकी ये सब भी के लिए वीडियो है, और
ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। होपफुली जब हम मिलें तो तब तक कट ऑफ रिड्यूस हो गई हो, तो होपिंगली हो सकती है आज या कल कभी भी, क्योंकि राउंड 3 को स्टार्ट होने से पहले पहले होनी ही है कट ऑफ रिड्यूस, और हर साल का यही ट्रेंड है, ऐसे ही होता है। और अब जब स्टार्ट होने जा रहा है कल परसों से, तो उम्मीद है कि मेरे को आपकी जो है कट ऑफ रिड्यूस अभी हो जाए। ठीक है, तो विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट, अपना सबने ध्यान रखें। ठीक है, ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर।